नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार और पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के विभिन्न आयामों, अखबार, टेलीविजन की पत्रकारिता के बाद अब हम आपसे सोशल मीडिया पर रूबरू हैं और आज एक खास विषय पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कई मित्र हैं और दरअसल पिछले 5 जनवरी को एसटीईटी का रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद जो अभ्यर्थी हैं उनमें बेहद नाराजगी दिख रही है। नाराजगी की वजह यही है कि जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है उसको लेकर न तो अभ्यर्थी खुश नजर आ रहे हैं, न जो स्टूडेंट यूनियन के लीडर हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है इस नाराजगी की, हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम छात्र नेता सौरभ जी हैं, सौरभ जी से बात करते हैं। सौरभ जी, आखिर नाराजगी की वजह क्या है अभ्यर्थियों में और आप लोगों में? पहले आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। निश्चित रूप से जो पात्रता परीक्षा हुई है और जब से रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है तो इस रिजल्ट के बाद लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग 2 लाख के आसपास, क्योंकि 2,57,000 लोग पास किए, 4,42,000 के आसपास जो परीक्षा में अपेयर हुए और 2,57,000 पास किए और लगभग 2 लाख लोग फेल कर गए। पेपर 1 में 62% और पेपर 2 में लगभग 52% लोग पास किए। तो यह आधा से ज़्यादा लगभग लोग फेल कर गए। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे कई कारण हैं। तो अभ्यर्थी लगातार 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 1000 तारीख होकर लगभग बीएसईबी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। आज भी हम इसके रिगार्डिंग बैठक बुलाए हैं। बहुत संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी आए, अपने अपने ग्रीवांसेस को बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि 0.10, 0.20, 18 उसमें कई विषय हैं, फिजिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, पॉलिटिकल साइंस, कई विषय ऐसे जिसमें काफ़ी संख्या में गलत उत्तर बताए गए प्रोविजनल आंसर की। और जो आवेदन दिया गया, लगभग 1.5 लाख के आसपास आवेदन वहाँ जमा हुए। आवेदन देने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। हजारों लोगों ने ये बार बार कहा कि भाई मेरा सुधार होना चाहिए था। आंसर की जारी किया था बीएसईबी ने? नहीं, फाइनल आंसर की जारी नहीं हुआ है, प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ है। ये एग्जाम के बाद, एग्जाम के पहले, रिजल्ट के पहले और जब जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया है उसके पहले फाइनल आंसर की जारी नहीं हुआ है। जबकि अन्य परीक्षाओं में ऐसा होता है, फाइनल आंसर की जारी करते हुए रिजल्ट का प्रकाशन होता है, लेकिन एसटीईटी परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना था कि इस तरह का रूल नहीं है हम लोग के यहाँ। तो आप किसका कैसे क्या आया ये तो कोई किसी को पता नहीं है। तो इसके मामले हजारों की संख्या में अभ्यर्थी रोज आज भी गए थे, यहाँ भी मेरे साथ मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं। तो इनका एक रास्ता क्या होगा, इसके मामले में हम लोग अब कुछ दूसरा रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि बीएसईबी अब सुनना नहीं चाहती। अभ्यर्थियों के ग्रीवांसेस को लगातार वो दरकिनार कर रही है। एसटीईटी परीक्षा हो नहीं रही थी, बड़े आंदोलन हुए जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में, तब एसटीईटी हुआ। हम लोगों ने लगातार कवर किया था इसको, आपको याद होगा कई बार। बिल्कुल एग्जीबिशन रोड से लेके राम गुलाम चौक से लेकर के डकमंगला चौराहे पर कई बार हम उसके गवाह भी बने। बिल्कुल, और आप बिल्कुल आपने उसको कवर किया था। आपने देखा होगा कि पात्रता परीक्षा में जो बीएड कर रखे हैं, पात्रता परीक्षा नहीं हो रही थी, लगातार सरकार छात्रों अभ्यर्थियों को सड़क पर लाने को मजबूर कर रही है। हम आते हैं इस मुद्दे पर, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या ग्रीवांस है, क्या हुआ आपके साथ? हम लोग का ग्रीवांस सर फिजिक्स सब्जेक्ट है मेरा, पेपर 2। यहाँ पे बिहार बोर्ड इस तरह से, बिहार बोर्ड का छवि बिल्कुल धूमिल हो चुका है। सबसे पहले फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आंसर गलत दिया गया है। आंसर फिक्स कौन करता है? आंसर कौन तैयार करता है? उसका जो बोर्ड पता नहीं, जिस आंसर पर अपनी सहमति जताता है बोर्ड, जी ये आंसर कहाँ से लाता है? ये बिल्कुल समझ से परे है। जो क्वेश्चन पिछले वर्षों में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, उसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया। और इस बार क्या हुआ कि 50 क्वेश्चन का आंसर बिहार बोर्ड द्वारा गलत दिया गया। तो आप लोगों ने पहले ऑब्जेक्शन नहीं किया? हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, रिटन में दिया था आपने ऑब्जेक्शन। एक क्वेश्चन के बदले 61 रुपए पे किया, एनसीईआरटी का प्रूफ दिया, उसके बावजूद भी रिवाइज आंसर की नहीं जारी किया गया। आपने कितने क्वेश्चन पर आपत्ति जताई? मैंने 18 क्वेश्चन पे आपत्ति जताया था, पेमेंट किया एक क्वेश्चन का 61 रुपए, एनसीईआरटी का प्रूफ दिया, उसके बाद भी मेरा मार्क्स नहीं बढ़ा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। आनंद किशोर जी, अगर आप ये जो अभ्यर्थी इनकी बात सुन रहे होंगे तो शायद आप इसको नोटिस में लेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 61 रुपीज पे करना होता है। 18 क्वेश्चन पर इन्होंने अपनी आपत्ति जताई है, तो ऐसे में एक अभ्यर्थी कैसे अफोर्ड कर सकता है, या बखूबी समझ सकते हैं। ये अभ्यर्थी और ये अभ्यर्थी की जुबानी जो इनकी परेशानी है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि बीपीएससी द्वारा रिवाइज आंसर की फाइनल रिजल्ट के बाद भी रिवाइज फाइनल रिजल्ट दिया गया। टीआरई 3 में हम भी शामिल हुए थे। क्वेश्चन का कुछ आंसर गलत होता है तो रिवाइज आंसर की फाइनल होने के बाद भी बीपीएससी द्वारा दिया गया। ये बिहार बोर्ड का ऐसा आयोग है कि ऑब्जेक्शन करने के बाद आप रिवाइज आंसर की नहीं दे सकते हैं, और बिना रिवाइज आंसर आप लोगों ने डिमांड करी है रिवाइज आंसर की? बिल्कुल मैंने, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। वहाँ तो बिहार बोर्ड आप लोग जा रहे हैं, कोई आश्वासन कुछ नहीं, बस एप्लीकेशन लिया जा रहा है। हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, पूरा प्रूफ दिया कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया है विद प्रूफ,
उसके बाद भी कोई फर्क नहीं क्या पड़ नाम रहा है है। आपका? मेरा नाम सतीश कुमार कहाँ से हुआ। आए हैं सतीश जी? औरंगाबाद जिला से आए हैं। औरंगाबाद से। आप कहाँ से आए हैं? हमारे मैं तो उमा शंकर प्रसाद हूँ। आप अपनी पत्नी का हाँ, एविडेंस लेकर आए हैं? हाँ, क्या हो गया पत्नी के साथ? पत्नी के साथ ये फिलोसफी पेपर में थी। अच्छा। तो 11 12 का ये? हाँ 12th का पेपर 12th का। 2 का। अच्छा। तो ये जो आंसर की बोर्ड द्वारा जारी किया गया तो उनका नंबर जो है 60 इसमें प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, ये बोर्ड नहीं जारी हाँ किया? बोर्ड ने ये जारी किए तो उनके अनुसार से 60 प्राप्त कर रहे हैं, तो वो काफी खुश हो गए थे उस दिन जिस दिन आंसर की 60 जारी में क्वालिफाई हो जाना था। हाँ वो बहुत खुश हो रहे उठाई थे। बट गई थी। हाँ, और जब उनका रिजल्ट आया तो 58 करके उनको अनुत्तीर्ण कर दिया Disqualify कर गया। दिया गया। उसके वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। अच्छा, ये कब जारी किया गया था बोर्ड की तरफ से? ये जारी किया था कि नहीं 5 को रिजल्ट ना, ये आंसर की आंसर की बोलिए ना आंसर आंसर की 25 को 25 क्या? 25 जनवरी 11 25 नवंबर 25 दिसंबर को। और रिजल्ट आया तो साफ। रिजल्ट आया तो साफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा शंकर प्रसाद हुआ। कहाँ से आए हैं आप? और हम पटना से ही हैं। उमाशंकर जी हैं, इनकी पत्नी का क्या नाम है? सपना भारती हैं। और इनका काफी गंभीर आरोप है। 60 जो जारी किया गया था आंसर की, उसके अनुसार 60 होता था, लेकिन जब रिजल्ट फाइनल जारी हुआ तो 58 है। एक घोर आपत्तिजनक आरोप ये लगा रहे हैं। अगर ऐसे डिस्क्वालीफाई किया गया तो जाहिर सी बात है जो अभ्यर्थी और उनके परिजन हैं उनमें बेचैनी होना लाजमी है। और हम लेते हैं आपसे भी बात करते हैं। आप बताइए क्या गिरवान साहब? हम पीजीटी के स्टूडेंट हुए, पॉलिटिकल साइंस मेरा पेपर हुआ सर। इसमें 19 क्वेश्चन गलत था जिसमें हम लोग आपत्ति किए। आपत्ति कब किया था आप लोगों ने? हम आपत्ति किए वही 25 से 27 था नवंबर में किए। उसके अगेंस्ट पैसा भी दिया आप लोगों ने? एनसीईआरटी का प्रूफ दिए, उसके अगेंस्ट में एक क्वेश्चन पर 61 रुपया लग रहा था और ये किए और उसके बाद उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला और वही नंबर 6 नंबर और घटा करके और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हम पहले क्वालिफाई थे, पॉलिटिकल साइंस से हम क्वालिफाई थे। लेकिन एक बात बोलिए, आपने जो आंसर दिया जी, उसको क्या बोर्ड ने नहीं माना? उस आंसर को बोर्ड गलत था लेकिन नहीं। बीएसएससी का चेयरमैन आनंद किशोर जी कहे कि आपत्ति कीजिए और इसका बीएसएफबी जो आनंद किशोर जी है वो बोले कि आपत्ति कीजिए, आपको नंबर मिलेगा, लेकिन नहीं माना। नहीं माना। गलत आंसर पर रिजल्ट जारी हुआ, ये कहना गलत आंसर पर रिजल्ट जारी हो गया। नाम क्या है? मेरा नाम रवि कुमार हुआ, मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का। आप कहाँ से आए हैं? मैं मधुबनी से हूँ। आपका क्या ग्रीवांस है? मेरा ये है कि मैं फिजिक्स पीजीटी का स्टूडेंट हूँ और उसमें जो है लगभग 47 क्वेश्चन गलत था, जिसका 47 जी आउट ऑफ 47 गलत था। कितने में? 100 क्वेश्चन 47 गलत था जी आंसर। जी बिल्कुल आंसर की जो जारी किए गए थे। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। 47 कैसे गलत? जी 47 क्वेश्चन गलत थी। अच्छा, फिजिक्स में जी। और वहाँ से बोला गया कि आप लोग चैलेंज कीजिए, आपत्ति आप लोग व्यक्त कीजिए। हम लोग मैंने कि जिसमें मेरा क्वेश्चन लगभग 24 क्वेश्चन सही था, जिसको गलत किया गया था वो माने कि बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया था उसके थ्रू मेरा क्वेश्चन 24। तो एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। तो ये जो रिजल्ट जारी हुआ है जी, ये 47 जो रॉन्ग आंसर था जी, उसी रॉन्ग आंसर पर रिजल्ट जारी कर दिया गया। बिल्कुल वही जबकि बताते हैं, जबकि मैं 24 क्वेश्चन पे किया था। 24 क्वेश्चन में लगभग मेरा जो है 52 बोल रहे हैं 57 क्वेश्चन सही था। 57 क्वेश्चन सही था जिसमें 24 क्वेश्चन के, तो उसको जोड़ लीजिए तो कितना ज़्यादा होता, लगभग हम पास थे। लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन जब देखे तो हम चौंक गए। मेरा जो है ना 0.66 पॉइंट से जो हमें फेल कर दिया गया, जिसका प्रूफ मेरे पास है। 0.66 यानी 1 नंबर से भी कम, मात्र इसी नंबर से आप अनुत्तीर्ण हो गए। जी अनुत्तीर्ण हो गए हम। वाकई में अब आपको क्या लगता है बोर्ड को अब क्या करना चाहिए? सर बोर्ड को इसको जो है रिवाइज आंसर की देना चाहिए, ताकि पहले परंपरा रही है रिवाइज आंसर की देने की। सर दोबारा परंपरा तो रही है सर, क्योंकि दोबारा जो है जरूरी है देना चाहिए जो है, क्योंकि सर इससे पहले जो है और हम लोग जैसे फिजिक्स से हैं लगभग 48 क्वेश्चन जो है हम लोग का जो है आंसर गलत दिया गया था, तो हम लोग उसको जो है मतलब दोबारा दिया गया था ऑप्शन की, आप लोग जो है ये कर सकते हैं। कितना बता रहे हैं? 48 गलत दिया था हम लोग। 47 दो शिफ्ट में था सर। अच्छा, हम लोग का फिजिक्स फर्स्ट शिफ्ट में जो है 48 क्वेश्चन लगभग जो है अप्रोक्स मतलब जो है गलत हुआ था, और सेकंड में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हम लोग का शिफ्ट में जो है, तो हम लोग इसमें जो है किसी मतलब कितना से हम 26 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन किए थे, लेकिन ऑब्जेक्शन करने के बावजूद भी हम लोग का ऑब्जेक्शन पे कोई जो है
निराकरण नहीं किया गया। वो अपने स्तर से जो है दोबारा जो है आंसर जारी 5 तारीख को जो किए, जिसमें कि हम लोग का 0.8 जो है उससे आंसर की नहीं हुआ दोबारा आंसर की नहीं, रिजल्ट हाँ रिजल्ट जारी किया। अब बोर्ड अगर नहीं सुनता आपकी बात तो आप लोगों के सामने क्या विकल्प बचता है? अब तो सब लोग कोर्ट का राय किया है, कोर्ट जाएंगे। हमको देखिए BC2 का मैं कैटेगरी का लड़का हूँ, मुझको पास होने के लिए 68.25 नंबर चाहिए, नंबर आया 68.167, यानी 0.50, मतलब उससे भी कम 25 मानिए। वाकई में ये हैरान कर देने वाला ये वाकया है, एक नंबर से भी कम जो मसला है, एक नंबर से भी कम आया और उसके बाद जो स्टूडेंट है वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ऐसे में इनकी बेचैनी, इनकी पीड़ा समझी जा सकती है। पॉलिटिकल साइंस, क्या पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस में 19 क्वेश्चन गलत था, जिसमें हमने आपत्ति दर्ज किया 19 क्वेश्चन पर, और वो आपत्ति का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ और गलत क्वेश्चन को ही पर उस पर रिजल्ट जारी कर दिया गया। 1 नंबर नहीं, वो 6 नंबर हमको घटा भी दिया गया, जिसमें हम क्वालिफाई थे। BC2 में आते हैं OBC, इसमें हम क्वालिफाई थे, 6 नंबर घटा करके और ये कर दिया गलत। यही बात है। बिल्कुल, जो अभ्यर्थी हैं इनकी पीड़ा, इनकी बेचैनी। मीडिया द्वारा एक सवाल होना चाहिए, आप बिहार बोर्ड एक प्रतिष्ठित बोर्ड है, आप नहीं चला तो रहे बेहतर तरीके से, आप एग्जाम ले रहे हैं, आप 40-45 क्वेश्चन का आप आंसर गलत आंसर कैसे बना सकते हैं? आप आयोग में कैसे लोग को बैठाए हैं? आप एक स्टूडेंट को भी बैठाएंगे तो 40 क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम लोग भी परीक्षा में एग्जाम देकर के आए तो 40 क्वेश्चन गलत करके नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं आनंद किशोर जी जो पिछले कई सालों से बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, बेहतर हुआ है बिहार बोर्ड उनके समय में। करप्शन दूर दूर तक अब दिखता नहीं है बिहार बोर्ड में और पारदर्शिता आई है कामकाज में। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं, आप ही के अभ्यर्थी हैं, आपके राज्य के बच्चे हैं और ये अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बतौर BSEB चेयरमैन के तौर पर उनको देखना चाहिए इन शिकायतों को, इन समस्याओं को, और कहीं ना कहीं वो निराकरण अगर करते हैं तो ये अभ्यर्थियों के हित में बेहतर होगा। रिवाइज आंसर देना बहुत जरूरी है सर। रिवाइज आंसर की इनकी मांग है, हम लोग का रिवाइज आंसर पर ध्यान दें और बिल्कुल एविडेंस के साथ है ये कि 60 आया है, ये तो 60 सर। यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिए 67 पॉइंट जो है पॉइंट से हमको जो है पॉइंट से छाट दिया। बिल्कुल 1 नंबर से भी कम समय में 1 नंबर से भी कम मार्क्स जो है वो आया और उसके बाद ये अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो पीड़ा है अभी सामने आ रही है। हम पूरे मामले में कोशिश करते हैं कि बिहार बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य की बात है, छात्रों के जो इनकी मेहनत रही है। आप खुद इनकी पीड़ा समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये अपनी बातों को रख रहे हैं। हम इस मसले को और आगे ले जाएंगे और निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी हैं इनकी बातों को आपके सामने रखेंगे और मकसद केवल यही है कि इनको न्याय मिल जाए ताकि ये अपने बेहतर भविष्य के लिए आगे कदम बढ़ा सकें। इस डिबेट में बस इतना ही। किसी अगले इशू पे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। जो प्रतिष्ठित शिक्षकगण हैं उनसे भी इस मामले में प्रतिक्रिया लेंगे और कैसे छात्र तैयारी करें, जो छात्र क्वालिफाई कर गए हैं उनके बारे में भी हम जो टिप्स होगा वो छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए सामने लाएंगे। बढ़ गया। नमस्कार।